बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज मैं आपके लिए बहुत टेस्टी डोनट की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम इसका प्रॉपर तरीका देखेंगे कि किस तरह हम एकदम परफेक्ट डोनट्स घर में बना सकते हैं। बच्चे हों या बड़े, मौसम कोई भी हो, सीज़न कोई भी हो, डोनट सभी को बहुत पसंद होते हैं, चाहे स्नैक्स के तौर पर या मीठे के तौर पर। इसीलिए आज मैं बनाऊंगी ढेर सारे डोनट्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बनाया जा सकता है, फ्राई करके भी, केक की सूरत में भी, फिलिंग के साथ भी। लेकिन सबसे पॉपुलर जो इसकी कैटेगरी है वो फ्राइंग की है, यानी कि फ्राइंग डोनट्स सबसे ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। आज मैं वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक गिलास में 1/4 कप नीम गर्म पानी ले लें। फिर एक चाय का चम्मच चीनी डाल दें और इंस्टेंट ड्राई यीस्ट 1 टेबलस्पून इसके अंदर डाल दें। यहाँ पे एक छोटा सा टेस्ट करेंगे हम यीस्ट को एक्टिव करने के लिए। ये टेस्ट हमें हर दफ़ा करना चाहिए। जब भी हमें यीस्ट कहीं यूज़ करनी हो तो ये टेस्ट लाजमी करना चाहिए। इससे पता चलता है कि कहीं यीस्ट एक्सपायर तो नहीं है। अब इस मिक्सचर को ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। एक बॉल ले लें, उसमें 3 कप मैदा डालें। उसके अंदर 2 टेबलस्पून घी डालें। अगर बटर डालना है तो 50 ग्राम्स तक डालें। ये देखें यीस्ट का मिक्सचर फूल चुका है, राइस हो गई है यीस्ट, और हम ये मिक्सचर अब इसके अंदर डाल देंगे। अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ग्लास को। दूसरी तरफ एक बॉल में एक अंडा लेंगे। उसके अंदर हाफ़ कप शुगर डालेंगे। पिसी हुई चीनी डाल लें, ग्राइंडर में डाल लें और उसको पीस लें। और हाफ़ कप ही हम दूध डालेंगे। रूम टेम्परेचर का दूध डालना है, फ्रिज का ठंडा नहीं डालना और ना ही गर्म डालना है। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टेबलस्पून फुल। इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें स्मेल अच्छी लगती है वनीला एसेंस की। अब इसको बीट कर लेंगे नॉर्मली। अब ये मिक्सचर हम मैदे वाले मिक्सचर में डाल देंगे। अब ये सारी चीज़ें एक जगह इकट्ठी हो गई हैं। अब इनको मिक्स करेंगे। चम्मच से मिक्स कर लें, फिर हाथों की मदद से मिक्स कर लें और फिर इसको गूंद लें। अगर ज़रूरत पड़े तो हल्का सा नीम गर्म पानी यूज़ करना है, हमने ठंडा नहीं करना। ये स्टिकी सा मटेरियल रेडी हो गया है जो कि डोनट्स के लिए परफेक्ट है। अब हम इसको ऐसे गूंद लेंगे हथेली की मदद से, मसल के 5 मिनट लगाएंगे। जब वो हमारे हाथों को और बर्तन को छोड़ दे तो समझे वो रेडी हो गया है। उसके ऊपर एंड पे हम ऑयल डाल कर इसको किसी एयर टाइट जार में डाल देंगे और 1 घंटे के लिए कम से कम छोड़ देंगे। फिर अब हम ग्लेजिंग रेडी करेंगे। हम पिसी हुई चीनी लेंगे, हाफ़ कप कोको पाउडर डालेंगे, उसमें 2 टेबलस्पून, 2 या 3 टेबलस्पून दूध के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये ग्लेजिंग, चॉकलेट ग्लेजिंग रेडी हो जाएगी घर में बहुत आसानी से। एक और कलर की ग्लेजिंग रेडी करेंगे। उसके रेड फूड कलर डालेंगे उसके अंदर, ड्रॉप्स या पाउडर कुछ भी हो आपके पास। और हाफ़ कप हम पिसी हुई चीनी लेंगे और बाकी 2-3 ड्रॉप्स में रेड कलर डाला और 2 टेबलस्पून से मिक्स करने की कोशिश करें। अगर गाढ़ा हो ज़्यादा तो 1 टेबलस्पून या हाफ़ टेबलस्पून और दूध शामिल कर लें और अच्छी तरह बीट कर लें। इधर चॉकलेट मिक्सचर जो है इसको भी हम दूध डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। ये भी 2 तरह की ग्लेजिंग रेडी हो गई है हमारी। अच्छी तरह बीट करके इसको फाइन पेस्ट बना लेंगे।
देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी डो रेडी हुई है। इसको पंच डाउन करेंगे, इसमें से तमाम एयर निकालेंगे। इसको काउंटर पे ले आएंगे, थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको हाथों से मसल लेंगे ताकि इसमें से अच्छी सी एयर निकल जाए और ये मुलायम हो जाए इसका सरफेस, इसमें कोई क्रैक ना रहे। अगर इसमें क्रैक होगा तो फिर वो डोनट्स में भी नज़र आएगा। हमने इसको स्मूथ कर लेना है बिल्कुल। फिर हम इसके 2 पेड़े करेंगे और इसकी रोटी बेल लेंगे। अब हम किसी ग्लास की मदद से डोनट्स की शेप दे लेंगे। डोनट्स कटर भी मिलते हैं बाज़ार से, लेकिन हमें उसकी क्या ज़रूरत, क्योंकि किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं। जिस तरह की शेप काटना चाहें आप बना सकते हैं। अब ये थोड़े से बड़े साइज़ के बनाए हैं, वो छोटे साइज़ के थे, वो ग्लास का साइज़ छोटा था। ये जो हमने ऊपर से उतारा है ये हम फिर दोबारा से रोल कर लेंगे और रोटी बेल लेंगे और फिर उसमें उसके बारी बारी डोनट्स बना लेंगे सारे। सेंटर में किसी नोज़ल से हम सुराख कर लेंगे। देखिए डोनट की परफेक्ट शेप आ गई है। अब हम इसको किसी ट्रे में थोड़ा सा आटा डस्ट करके, मैदा डस्ट करके वहाँ पर रखते जाएंगे ताकि नीचे चिपक ना जाए। बारी बारी तमाम मैदे से हम डोनट्स रेडी कर लेंगे और उसको ट्रे में रखते जाएंगे। जिस तरह की शेप आप चाहते हैं वैसी काट लें। सेंटर में नोज़ल से सुराख कर लें, डोनट की शेप बन गई है। ये जो हम रोटी बेलेंगे इसको तकरीबन 1/2 इंच तक हम मोटा रखेंगे ताकि परफेक्ट लुक आए उसकी डोनट की। अब हम सारी ट्रे में इनको रख लेंगे। एक और शेप देंगे हम थोड़ी डिफरेंट। यकीनन ये शेप आपने देखी होगी, डोनट्स की बेकरी में पड़ी देखी होगी। बहुत इजी तरीके से हम इसको फोल्ड करते हुए अंदर से ये शेप दे लेंगे। एंड में इन दोनों को आपस में जॉइंट कर देंगे। फिर ये यहाँ से टूटेगा नहीं, ना ही खुलेगा। ये देखें ट्रे में हमने तमाम लगा दिए हैं, तमाम डोनट्स रेडी हो गए। अब हम इसके ऊपर रुमाल डाल के इसको रेस्ट देंगे। कम से कम 30 मिनट्स तक तो हमने रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना है। ये ना हो कि ये खट्टे ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर यीस्ट होता है। कपड़े से ढक के रख देंगे। 30 मिनट्स के बाद देखें साइज़ में जब ये डबल हो जाए, ये देखें फूल के कितने बड़े बड़े हो गए। अब ये रेडी है फ्राइंग के लिए। और फ्राइंग करते हुए ख़ास ख्याल रखना है, ऑयल का टेम्परेचर हमें लो रखना है। ऑयल की आंच मीडियम से कम, लो से ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा हल्की आंच नहीं रखनी, तेज़ आंच भी नहीं करनी, वरना ज़्यादा ब्राउन हो जाएंगे। ये छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप बनाते रहेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर जो एक इम्पॉर्टेंट टिप थी वो यही थी कि हमने डोनट बनाने के बाद उसको राइज़ होने का मौका दिया। वो राइज़ हो गए तभी वो इतने अच्छे फ्लफ़ी से रेडी हो रहे हैं, फूले फूले से। परफेक्ट शेप आ रही है जो हमें चाहिए। अगर हम वो राइज़ नहीं करेंगे तो फिर हमारे इस तरह के डोनट नहीं है, वो फ्लैट से रेडी होंगे। ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं। कई जगह पर मैंने सुना देखा है कि वो कहते हैं कि 2-3 मिनट लगते हैं इसको फ्राई करने में, लेकिन ये 1 मिनट के अंदर रेडी हो जाते हैं, बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। ये देखिए अंदर से इसका टेक्सचर देखें कितना सॉफ्ट फूला फूला सा। तमाम डोनट्स अब रेडी हो चुके हैं। अगर अब हम इसकी ग्लेजिंग करेंगे। चॉकलेट ग्लेजिंग करेंगे। हमने सस्ता और आसान काम किया है कि
कोको पाउडर डाल के चॉकलेट ग्लेजिंग रेडी कर ली है। अदरवाइज़ डार्क चॉकलेट या वाइट चॉकलेट लेके उसको मेल्ट करके भी ग्लेजिंग बनाई जा सकती है। ये ग्लेजिंग करके हम रख लेंगे। इसके बाद हम इनके ऊपर स्प्रिंकल्स लगाएंगे। एक प्लेट में पिसी हुई चीनी डालेंगे और उसके अंदर दालचीनी का पाउडर 1/4 टीस्पून डालेंगे और गरम गरम ये डोनट्स जो हैं इसके ऊपर हम ये चीनी के अंदर ये फोल्ड कर लेंगे। इस तरह ये चीनी इसको सॉफ्ट कर देगी। जब गरम गरम के ऊपर ये मेल्ट होगी, इससे ये डोनट्स सॉफ्ट हो जाएंगे और मुलायम हो जाएंगे। एक ये तरीका भी होता है। चॉकलेट लगाते जाएंगे और रखते जाएंगे। किसी के ऊपर नट्स लगा देंगे, किसी के ऊपर बंटीज लगा देंगे, किसी के ऊपर स्प्रिंकल्स लगा देंगे। जो भी शेप आपको अच्छी लग रही है, जो भी आप देना चाहें इसको वो दे सकते हैं। लुक देना चाहें इनको दे सकते हैं। पिंक कलर की ग्लेजिंग से पिंक कलर दे लेंगे। ये तमाम डोनट्स बनाने के बाद हम इनको सेव भी कर सकते हैं। 10-15 दिन के लिए हम इनको एयर टाइट कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। फ्रिज में रख के थोड़े से हार्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर आप इसको बाहर निकालें और माइक्रोवेव कर लें 2-3 सेकंड के लिए, तो वो सेटिंग हो जाती है। देखिए माशाल्लाह से फ़ाइनल लुक बहुत बेहतरीन सॉफ्ट डोनट्स रेडी हुए हैं। आप भी खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।